प्रणाम मित्रों। जय श्री राम। कई मित्रों ने प्रश्न किए हैं, महाराज जी निद्रा नहीं आती है, निद्रा लाने का कोई उपाय बताएं। मैं समझ सकता हूँ, मैं कुछ वर्षों तक चिकित्सा के क्षेत्र में रहा हूँ। निद्रा नहीं आना मनुष्य के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। किसी भी मनुष्य को आप स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन कराएं, हर प्रकार की सुख सुविधा दें, लेकिन सोने ना दें। जितनी भी शरीर की बाकी आवश्यकताएं हैं उनको बेहतर से बेहतर आप उपलब्ध कराएं किसी को, लेकिन केवल सोने ना दें। मित्रों, 2 से 3 दिन में वह व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाएगा। 1 सप्ताह होते होते पागलपन के सारे लक्षण उसके अंदर आ जाएंगे। 2 सप्ताह बीतते बीतते वह 100% पागल हो जाएगा और 3 से 4 सप्ताह में उसकी मृत्यु हो जाएगी। चूंकि बाकी जितनी भी चीजें निद्रा के अतिरिक्त इस शरीर को चाहिए, वह केवल इस शरीर को चाहिए। वह सारी चीजें केवल आपके शरीर की पूर्ति करती हैं। निद्रा आपके मन को, जो निरंतर मन दौड़ता है, जो निरंतरता से आपका मन आपको यात्रा में रखता है, तो निद्रा जो है वह आपको मानसिक शांति देती है। जब आप गहरी निद्रा की अवस्था में वहां पहुंच जाते हैं क्षण दो क्षण के लिए, जहां कोई योगी या कहें कोई साधक ध्यान की अतल गहराइयों में उतर के पहुंचता है, या कहें कि समाधि की अवस्था में जहां एक साधक होता है, आप निद्रा की अवस्था में क्षण दो क्षण के लिए उस पॉइंट पे होते हैं और वहीं से आप री एनर्जेटिक होके, वहीं से आप ऊर्जित होके, ऊर्जावान होके सुबह जगते हैं। गहरी नींद का मतलब है कि आपको निद्रा की अवस्था में कुछ भी ना पता चला। आप बिस्तर पे गए, निद्रा में उतर गए और आपको अब कुछ भी नहीं पता, घंटे 2 घंटे 4 घंटे, उसी को हम गहरी निद्रा कहते हैं। अगर बीच बीच में आंखें खुल रही हैं, उथल पुथल चल रही है, तो फिर जब आप सुबह उठते हैं आप उबा से उठते हैं। कोई ताजगी आपके चेहरे पे दिखाई नहीं देती, सिर आपका भारी रहता है, शरीर और बिस्तर पे लेटे रहने का आदेश करता है और मन सुबह हो गई, अपने दैनिक कार्य निपटाने हैं, उसके लिए प्रेरित करता है। वही जब आप गहरी निद्रा में होते हैं, क्योंकि उथल पुथल वाली निद्रा में आप उस पॉइंट पे नहीं जा पाते हैं जहां एक साधक ध्यान और समाधि की अवस्था में पहुंचता है। गहरी निद्रा में ही क्षण दो क्षण के लिए आप वहां प्रवेश कर पाते हैं, आपको उसका पता भी नहीं होता। निद्रा बहुत अनिवार्य है। निद्रा नहीं आने के पीछे अनेकों कारण हो सकते हैं। आपके शरीर का बहुत समय से रोगग्रस्त हो जाना भी निद्रा नहीं आने के पीछे का कारण हो सकता है। किसी मानसिक तनाव से आप निरंतरता से गुजर रहे हों, कोई ऐसी गुत्थी जो सुलझने में नहीं आ रही है, आप उसको सुलझाने में लगे हों, वह भी निद्रा नहीं आने का कारण हो सकता है। क्योंकि दिन भर तो हम इधर उधर रहते हैं,
लोगों के बीच में रहते हैं, साथी संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों के बीच में रहते हैं, तो हम अपनी समस्याओं को भूले रहते हैं। जब रात्रि हम बिस्तर पे जाते हैं, हम अकेले होते हैं, हम होते हैं केवल अपने साथ। उस समय हमारी जितनी भी समस्याएं हैं सब हमारे मनस पटल पे घूमने लग जाती है और हम किसी एक समस्या में उलझ जाते हैं और वह हमारी निद्रा नहीं आने का कारण बन जाती है। अगर इन वजहों से बहुत लंबे समय तक आप किसी बीमारी से, किसी डिजीज से, किसी व्याधि से ग्रस्त हैं, तो आप अच्छे डॉक्टर से चिकित्सा लें। अगर आप किसी मानसिक रूप से गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं और वह सुलझ नहीं रही है, तो आप समझ रहे हैं किस कारण से आपको निद्रा नहीं आ रही है। या तो आप उस गुत्थी को सुलझा लें, नहीं तो उसको छोड़ दें। कुछ भी कारण हो, मैं आज एक ऐसी अद्भुत विधि आपको निद्रा आने की बताने जा रहा हूं, जो आज से पहले ना आपने कहीं पढ़ी होगी, ना किसी से सुनी होगी, और ना आप ऐसी किसी विधि के विषय में कहीं से भी जाने होंगे। जिस विधि पे आज मैं प्रकाश डालने जा रहा हूँ, मेरी अपनी निर्मित की हुई विधि है, जो मैंने ध्यान की गहन अतल गहराइयों में जाके उस विधि को खोजा है, या कहें कि वो विधि खोजी गई है। मैंने खोजी नहीं, खोजी गई। यानी कि मैंने अपने मनस में उन स्थितियों को पकड़ा जिन कारणों से निद्रा नहीं आती हैं, और कौन सी वैसी स्थिति है जिसको मैं समझ लूं कि मुझे निद्रा आ जाती है। मैंने ध्यान की गहराइयों में उन सूत्रों को पकड़ा। तो किसी भी कारण से आपको निद्रा नहीं आती है, आप यह छोटा सा प्रयोग कर लें। 2 से 5 मिनट का यह प्रयोग है। आप निद्रा की अतल गहराइयों में उतर जाएंगे। मित्रों, यह ऐसा प्रयोग है कि हो सकता है आप सुबह जगाने पे भी किसी के ना जगें। इसलिए इस सूत्र से गुजरने से पहले आप थोड़ी सी बातें अपने शरीर के संबंध में और समझ लें। प्यारे मित्रों, हमारा जो यह शरीर है, यह बहुत अद्भुत है। इस चैनल पे निरंतरता से मैं आपके इस शरीर जो प्रकृति प्रदत्त आपको मिला है, और इस शरीर के साथ जो प्रकृति प्रदत्त बहुत सारी आपको संभावनाएं मिली हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, केवल आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। शक्तियां सारी आपके अंदर स्वयं से ही निहित है। इसी संदर्भ में यह आपको जान लेना है कि आपका जो यह शरीर है, इससे बड़ा अलार्म इस दुनिया में और कोई नहीं है। जितने भी मनुष्य के द्वारा निर्मित किए हुए अलार्म हैं, वह एक बार को फेल हो सकते हैं, वह खराब हो सकते हैं, वह काम नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन आपका जो यह शरीर है और इसके भीतर जो आपका एक अलार्म है, वह फेल नहीं हो सकता। सबसे पहले आप अपने सारे कार्यों को निपटाएं। घुटने तक अपने पैर धोएं, कोहनी तक अपने हाथों को धोएं, थोड़ा चेहरे पे पानी मारें। जिस बिस्तर पे आपको शयन करना है, उस बिस्तर पे आ जाएं और बैठ जाएं। बैठ जाएं, किसी भी आसन में बैठ जाएं, रीढ़ सीधी रहे आपकी। देखें कि आपकी कौन सी नासिका से श्वास चल रहा है। हमारा जो बायां नासिका का यह छिद्र है, इसको हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं, चंद्र नाड़ी कहते हैं। हमारी दाहिनी नासिका जो यह छिद्र है, इसको हम सूर्य नाड़ी कहते हैं, पिंगला नाड़ी कहते हैं। तो आपका जो बायां स्वर है, जो चंद्र नाड़ी है, जो ईड़ा नाड़ी है, इसको आपको चलाना है। आप देखें कि आपकी किस नासिका से श्वास आ रही है। अगर दाहिनी नासिका से श्वास आ रही है तो इसको अंगुली से बंद कर लें और बाईं नासिका से श्वास लेने की कोशिश करें। इसी से श्वास लेवें, इसी से श्वास को छोड़ें। 2 से 4 मिनट में आपकी बाईं नासिका यानी कि आपकी चंद्र नाड़ी चालू हो जाएगी। जब आपको बिना किसी कष्ट के सहज रूप से इससे श्वास आने लगे और बाहर जाने लगे, तब आप समझें कि यह आपकी एक्टिव हो गई है।
बाईं नासिका आपकी शुरू हो गई है, भीतर श्वास को खींचेंगे और श्वास को रोकेंगे और एक संकल्प लेंगे कि मैं सुबह 5 बजे निद्रा से जग जाऊंगा। आप 3 बार 3 श्वास लेंगे और तीनों श्वासों को भीतर रोकेंगे, संकल्प लेंगे कि आज मैं 7 बजे सुबह में निद्रा से जगूंगा। फिर श्वास को धीरे से बाहर छोड़ेंगे, फिर श्वास को भीतर लेंगे और फिर संकल्प लेंगे, श्वास को रोकेंगे भीतर, फिर संकल्प लेंगे कि मैं आज 7 बजे निद्रा से सुबह जगूंगा। फिर श्वास को बाहर छोड़ देंगे, फिर तीसरा श्वास भीतर लेंगे और संकल्प लेंगे कि आज मैं सुबह 7 बजे निद्रा से जगूंगा। यह आपका अलार्म सेट हो गया शरीर का। किसी भी स्थिति में शरीर आपको सुबह 7 बजे उठा देगा, जगा देगा। क्योंकि जो विधि निद्रा लाने की मैं बताने जा रहा हूं वह बहुत शक्तिशाली है। वह आपको, अगर दूसरा व्यक्ति कोई ना जगाए तो आप सारी रात्रि और सारा दिन भी सोते हुए रह जा सकते हैं। इसलिए यह संकल्प लेके इस अलार्म को लगा लेना बहुत अनिवार्य है। यह शरीर रूपी अलार्म आपका धोखा नहीं देगा आपको। अब आप अपनी जो ये गर्दन है, इस ठोड़ी को, अपनी जो ठोड़ी है इसको अपनी चेस्ट से मिलाइए ऐसे, और बाईं तरफ से दाईं तरफ पांच बार ऐसे अपनी गर्दन को घुमाइए घड़ी की दिशा में ऐसे। फिर से मैं आपको घुमा के दिखाता हूं। बाईं तरफ से शुरू करेंगे, अपनी ठोड़ी को यहाँ लाएंगे नीचे, अपनी छाती से सटाएंगे और ठोड़ी को छाती से सटाते हुए आप गर्दन को ऐसे लेके जाएंगे। इस तरह आपको 5 बार अपनी गर्दन को घुमाना है घड़ी की दिशा में। अब 5 बार आपको विपरीत दिशा में घुमाना है, दाहिनी तरफ से। ठोड़ी को सटा लेंगे और ऐसे। पांच बार दाहिनी तरफ से। अब 1 मिनट की भी देरी किए बिना लेट जाएं। आंखें बंद रखें। अपने पूरे होश को अपनी नासिका पे ले आएं। कब श्वास भीतर गई, कब श्वास बाहर आई, कब श्वास भीतर गई, कब श्वास बाहर आई। 5 मिनट केवल। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो अब आप जग जाएं। केवल 5 मिनट में कब आप निद्रा की आगोश में चले गए आपको पता ही नहीं चलेगा। आप गहरी निद्रा में प्रवेश कर जाएंगे। जितने बजे का आपने अलार्म भरा है उतने बजे स्वभावतः आपकी आंख खुल जाएगी। यह मेरी निर्मित की हुई विधि है मित्रों। ये दुनिया के किसी भी ग्रंथ में और किसी के भी द्वारा आज से पहले ना आपने सुनी होगी ना आप सुनेंगे, और बहुत चमत्कारी है। पहले ही दिन के पहले ही अभ्यास से आप निद्रा के अतल में उतर जाएंगे, गहन अतल में उतर जाएंगे। प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूं आप इस अभ्यास के माध्यम से सफल हों।
आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।